ये तुम्हारे लिए रास्ते के लिए खाना चाहिए होगा ना? मैं तुमसे एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। अगर तुम्हारी शादी भावना से नहीं होती तो तुमने सोचा है किससे होती? नहीं, नहीं सोचा, और ना ही मुझे इसके बारे में सोचना है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ होता है ना, वो हमारी किस्मत में लिखा होता है। अगर मेरी किस्मत भावना के साथ लिखी है ना, तो मैं खुश हूं। तुम्हें पता है हमारे जीवन में ना ग्रह नक्षत्र से सब कुछ होता है, और हम ग्रह नक्षत्र की चाल को बदल नहीं सकते। जब नीला मैम थी ना, तो वो हर महीने में 2 बार पंडित जी को बुलाती थी। घर के ग्रह नक्षत्र के लिए पूजा करवाती थी कि अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है। तुम बताओ ना यार, क्या दिक्कत है हम तीनों के बीच में? तुम्हारा खाना पैक कर दिया है और सामान बांध देते हैं और चलते हैं, चलो। मुकेश बताओ ना यार, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारा पहले जो रिश्ता था, कम से कम उसके वास्ते तो बता दो, हम तीनों में क्या दिक्कत हो गई? तुम्हें पता है ऋषि भैया की शादी ना लक्ष्मी भाभी से हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि उसकी वजह है। पर प्यार ऋषि भैया मलिष्का से करते थे। उसके बाद ऋषि भैया लक्ष्मी भाभी से बहुत प्यार करने लग गए शादी के बाद, और वो प्यार बढ़ता ही गया। और फिर मलिष्का बहुत नाराज हुई, और फिर वो ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी की जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करने लग गई। जबकि ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी का प्यार ऐसा प्यार था कि ऐसा प्यार कभी हो ही नहीं सकता किसी को। वो इतने अच्छे थे, इतना प्यार करते थे एक दूसरे के साथ, इतने पवित्र। हर लड़की चाहेगी कि उनको ऋषि भैया जैसा लड़का मिले, और हर लड़का चाहेगा कि उनको लक्ष्मी भाभी जैसी पत्नी मिले। ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी का प्यार ऐसा प्यार है कि शायद कोई कर ही नहीं सकता। इतना सच्चा, इतना पवित्र, सच्चा साथी, सच्चा प्यार, ऐसा प्यार हर कोई चाहेगा अपने जीवन में। लेकिन सच बोलूं ना, तो उनके ऐसे सच्चे प्यार में ना बहुत दर्द रहा। वो दोनों ज्यादा साथ तो नहीं रह पाए एक दूसरे के, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार कि वो एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते थे। फिर भी नियति देखो, दोनों एक दूसरे के साथ ही नहीं रह पाए। रोजाना की छोटी बड़ी परेशानियां कुछ आपस में नहीं बांटा उन्होंने, कुछ आपस में नहीं जिया। जो भी कुछ आपस में जिया, जो भी कुछ आपस में बांटा, वो बहुत कम था। 7 साल हो गए उनकी शादी को, पर वो 2 साल ही एक दूसरे के साथ रहे। और इन 2 सालों में भी उनके जीवन में जितनी मुश्किलें आई, जितने दुख आए, मैं बोलूंगा कि बहुत अजीब प्रेम कहानी है उनकी, या शायद श्रापित प्रेम कहानी। और मुझे लग रहा है ना कि पक्का ना इस परिवार के ऊपर किसी न किसी ने कुछ किया है, कोई जादू टोना या कुछ भी। वरना बताओ ना, इतना प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहते हैं? नीला मैडम बहुत प्यार करती थी अपने पति वीरेंद्र सर से, पर वो साथ ही नहीं रहे, समय से पहले ही चले गए। ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी का तो बताया ना तुम्हें। आयुष भैया और शालू दीदी की प्रेम कहानी, वो दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हंसना खेलना, एक दूसरे को छेड़ना। मुझे आज पता लग रहा है कि उन दोनों की भी शादी टूट रही है। क्यों? मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है इस परिवार में। पर मुझे इतना जरूर लग रहा है कि आज अगर नीलम मैम होती ना, तो ये मुसीबत नहीं आई होती। मुसीबत आती तो दूर हो गई होती। तुमने इतना कुछ बोल दिया तो एक बात और भी बोल दो ना। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बोलो ना, जवाब दे दो प्लीज।